हेलो बच्चों, देखिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक परिचय, नामकरण व वर्णन का सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया था, इस उपसंयोजक यौगिक के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले दिन हमने उपसंयोजक यौगिकों का परिचय पढ़ा था और उसमें कल हमने पढ़ा था कि इनके नामकरण के लिए क्या क्या हमें रूल अपनाने हैं या रूल जो भी हमें लागू करने हैं उनको हमने पढ़ा था। आज हम इनका बच्चों नामकरण करने वाले हैं। तो देखिए इनका नामकरण कैसे किया जाता है, आज मैं आपको इस तरीके से इनका नामकरण करना बताने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे को उसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएगा, ठीक है। आइए देखिए इनके नाम की बात करते हैं आईपीएससी की। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मैंने लिगैंड बताए थे, लिगैंडों के नाम कि जो हमारे पास ऋणात्मक लिगैंड होते हैं, जो हमारे पास धनात्मक लिगैंड होते हैं, जो हमारे पास उदासीन होते हैं, उनके जो जो टाइप मैंने आपको बताए थे कि आपको किस प्रकार से उनका नाम याद रखना है। तो सबसे पहले अब आपको वो याद करने हैं और उसके बाद ही आप इनके आईपीएससी नाम लिख पाएंगे, वरना आप नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिया गया है, पहला है, देखिए पहला नाम जो हम लिखने वाले हैं K3FeCN का होल 6, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था जब बाहर वाले का नाम लिखते हैं तो उसके साथ डाई ट्राई टेट्रा उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो K का नाम यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। फिर हम जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये कितना है हमारे पास, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा, ठीक है। अब यहाँ देखिए CN जो ये माइनस वाला लिगैंड है तो उसके लिए लगाएंगे साइनो। और हमने बताया था जैसे कि जो भी हमारे पास क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के बाहर वाला उपसर्जक परिसर के अंदर होता है, उसके नाम के बाद में आइड ईड इनको हटाकर क्या लगाते हैं, एट जोड़ देते हैं। जैसे इसका नाम है फेरस तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, क्या हो जाएगा बच्चों, फेरेट। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं रोमन अंकों में, किस में लिखते हैं, रोमन अंकों में। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, तो आप देख लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा हम इनकी निकालते हैं जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु के बाहर जो हमारे पास परमाणु होता है, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम देखिए के यहाँ पर 3 है, के ऊपर कितना आवेश होता है, प्लस का 1, अपने पास से प्लस लगाएंगे। जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे एक्स मानेंगे, फिर प्लस यहाँ पर CN देखिए कितने 6, और 6 CN के ऊपर आवेश कितना होता है, -1 इजिकल टू हम कितना मान लेंगे, 0। देखिए 3 + 6 सॉरी यहाँ 6 कम 6 कितना हो जाएगा, -के, क्योंकि -1 इजिकल टू 0। अब देखिए 6 में से 3 के कितने बचेंगे, 3 इजिकल टू 0। इधर 3 माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। और लेकिन आपको मैंने बताया था जो हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं वो हम लिखते हैं रोमन अंकों में। क्लियर है सभी को। नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए जब तक आपको समझ में ना आए आपको बता देना है मुझे। यहाँ पर ये 2nd टाइप है, देखिए जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जब इसके बाहर कोई नहीं है, पहले नहीं है तो बाहर होगा, बाहर वाले का नाम बाद में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे किसका, यहाँ पर देखिए NH3 जो है 2 हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं हम, डाई, और NH3 के लिए क्या लगाते हैं, अमीन। और जब ये प्लस वाला लिगैंड होता है तो उसमें नाम की कोई चेंज नहीं करते, तो डाई अमीन सिल्वर। उसके बाद इसकी रोमन अंकों में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। और Cl क्या है हमारे पास, क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड, क्योंकि बाद वाले के नाम के बाद क्या लगाते हैं, आइड लगा देते हैं। अब देखिए इसके हम वो निकालने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या। देखिए हम कैसे निकालेंगे इसकी, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है AgK में निकालनी है, x होती है, NH3 के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 0, और प्लस में देखिए यहाँ -1 होती है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, x के गुणा 0 में करेंगे 0, और ये -1 इजिकल टू 0, तो इधर माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। बात करते हैं 3rd की, CONH3 का होल 6 एंड Cl2। देखिए सबसे पहले हेक्सा अमीन, ठीक है। CO का नाम क्या है, कोबाल्ट। इनके नाम सबसे पहले आपको याद करने हैं, तभी आप इनका नामकरण कर सकते हैं। रोमन अंकों में Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। देखिए मैंने आपको बताया था जो लिगैंड के बाहर होते हैं
चाहे पहले हों चाहे बाद में, उनके नाम के साथ डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी नहीं लगाया जाता है। जो उपसैसिक परिसर होता है, जो हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे पास परमाणु होते हैं उनके साथ डाई ट्राई टेट्रा या ट्रिस ब्रिस इनका यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। CO की हमें निकालनी है तो X हो जाएगी। NH3 के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, देखिए Cl, सॉरी यहाँ पर 3 था, ठीक, और यहाँ पर Cl के ऊपर होता 3 -1, सॉरी Cl यहाँ पर 3 है और उनका आवेश होता -1, तो देखिए ये 0 हो जाएगा और यहाँ 3 एकम कितना हो जाएगा 3, -3 इधर जाकर क्या हो जाएंगे +3, इसमें हम कितने धर देंगे 1 2 3, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आपको बहुत इजी तरी लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए CO H2O CN और EN का होल 2 और प्लस में दिया हुआ है यहाँ पर 2 इसका आवेश। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसका नाम लिखते हैं, लिगेंडों के नाम लिखते हैं केंद्र धातु परमाणुओं के, तो हम इनके नाम जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। तो देखिए H2O का नाम लिखेंगे एक्वा, ए से स्टार्ट हो जाएगा। CN का नाम लिखेंगे साइनाइडो, 2 से स्टार्ट हो जाएगा, C से स्टार्ट हो जाएगा, और E का इथाइलिन, E ये तो बाद में आता है, ठीक है। इसलिए देखिए हम अकॉर्डिंग किसके चलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास है सबसे पहले एक्वा का नाम लिखेंगे, एक्वा, फिर लिखेंगे साइनो का। अब देखिए जो उदासीन या जटिल लिगेंड होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था डाई ट्राई की जगह क्या लगाते हैं, बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस ये लगाते हैं। तो यहाँ पर इथाइलिन डायमीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी EN, ठीक है। ये कितने हैं 2 के लिए क्या लगाएंगे बिस, और ब्रैकेट में लिख देंगे इथाइलिन या एथिलीन डायमीन, डायमीन, ठीक है। उसके बाहर क्या है हमारे पास कोबाल्ट, और फिर क्या लिखेंगे हम ऑक्सीजन संख्या। और जब किसी के ऊपर भी आवेश अगर दिखा हो तो उसके नाम के बाद में आपको क्या जोड़ देना, आयन, ठीक है। अब देखिए हम इसके ऑक्सीजन संख्या निकालने वाले हैं, कैसे निकालेंगे। CO की हमें निकालनी है। H2O के ऊपर कितना आवेश होता है 0, CN के ऊपर कितना होता है -1, इसके ऊपर भी कितना होता है 0, ठीक है। और इधर देखिए प्लस में कितना हमारे पास 2 है, कितना है 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। X = यहाँ पर -1 है और इधर कितना है +2। अब जब -1 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो X बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर आपको इसमें N 2 3 रख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं, अगला है हमारे पास CO Br2 और EN का होल 2 और पावर में दिया हुआ है प्लस, ठीक है। उसका नाम देखिए हम कैसे लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम किसका लिखेंगे ब्रोमो का। ब्रोमो कितने डाई, तो डाई ब्रोमो, फिर इसके लिए 2 हैं तो इसके लिए कहेंगे बिस, एथिलीन डाई अमीन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन संख्या हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कोबाल्ट, हमारे पास रहेगा कोबाल्ट, फिर ऑक्सीजन संख्या, और जब कोई आवेश दिया हुआ था उसके लिए लगाते हैं हम आयन। क्या लगाते हैं बच्चों, आयन। अब इसका देखिए हम निकालने वाले हैं, किसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है CO का X है, CO की हमें निकालनी है। Br पर होता है -1 होता है, कितना होता है बच्चों -1, 2 गुना -1। EN पे 0 होता है और इधर हमें प्लस में दिया हुआ 1। देखिए -2 हो जाएगा, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 दिया हुआ है, -2 इधर जाकर क्या हो जाएंगे +1 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3, या 1 2 3, ये आपको ऐसे इसके अंदर रख देना है, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी देखिए आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। वैसे तो मैं आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक मैं आपको उदाहरण ऐसा बताने वाला हूँ, देखिए अगला टाइप NiCl4, यहाँ पर कोई भी हमें छोटा ब्रैकेट में कोई भी परमाणु हमें नहीं दिया गया है, कोई भी लिगेंड नहीं देगा। देखिए सबसे पहले किसका लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, इसके नाम क्या निकीलेट,
लेट, 8 जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे आयन। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, ये कैसे, x प्लस 4 गुना माइनस के और माइनस के यहाँ पर 2 दिए गए हैं। x माइनस 4 बराबर माइनस के 2, x इक्वल टू -2 और प्लस के 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी निकल के, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। तो हम यहाँ कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज आपको ये यहाँ तक जो मैंने आपको नामकरण करना सिखाया है, इनको आपको अच्छे से करना है। और जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी आप अच्छे से करेंगे। अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। और कल बच्चों हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है आज का, वर्नर का सिद्धांत। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसे भी लर्न करके आएंगे। थैंक यू।